नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के टॉपिक्स, जैसे कि हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था कि फ्लो चार्ट बताया था, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कितना क्लासिफाइड होता है, प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं। तो पहली क्लास में हमारा क्या था, फ्लो चार्ट था। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट के फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स पर, कार्बोहाइड्रेट पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ओके दोस्तों, क्योंकि पहले हम ये बता चुके हैं ये टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक्स है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बोर्ड में भी काफ़ी सारी चीज़ इसमें से पूछी जाती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि दोस्तों क्या कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट? मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। क्या होता है? एनर्जी का सोर्स होता है। ओके, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स are the biomolecules which produce energy। ऐसे ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी प्रोड्यूसिंग बायोमोलिक्यूल्स। Is it clear? Means what? Carbohydrates are the energy producing biomolecules which are primarily produced, or we can say primarily obtained from plants, and forms a very important organic compounds। नेचुरल अकरिंग, ये भी बोल सकते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात आती है कि एक्चुअली में होता क्या है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट द एनर्जी प्रोड्यूसिंग बायोमोलिक्यूल्स। क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूसिंग बायोमोलिक्यूल्स। सेकंड वन, विच आर प्राइमरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो हमें अगर कहा जाए प्राइमरी तरीके से कहाँ से आता है, ये प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है? प्लांट्स होता है। एंड फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और दूसरी बात, ये क्या बनाता है? काफी सारे नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ओके, बात करते हैं इसकी किसकी? द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द जनरल फॉर्मूला ऑफ carbohydrates is what? The general formula of carbohydrate is CxH2O in bracket and Y. This is the general formula for carbohydrates. Okay, ये क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स, और वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स व्हाट? कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स क्या होंगे? सीरियल्स, मिल्क एंड कोमा ETC। तो ये क्या होते हैं? ये इसके एग्जांपल हैं कि इनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ओके, नाउ अब जब कार्बोहाइड्रेट्स होगा बात करेंगे क्या होते हैं इसके, एक्चुअली है क्या ये? मींस दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। एंड व्हाट? आपने कहा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, एंड आर ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। इसको क्या भी कहा जाता है? सैकराइड्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग बायोमोलिक्यूल होता है जो कि प्राइमरी तरीके से हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये प्राइमरी तरीके से हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। ओके, बात आती है सेकंड, और क्या दे आर
दे फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या बनाता है, जो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं तो उनका एक पार्ट होता है और उनमें बनाने में पार्टिसिपेट कर, उन्हें बनाने के लिए हेल्प करता है। और जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CxH2O होता है। ओके, बात करते हैं इसके एग्जांपल की, सीरियल्स, मिल्क वगैरह में बहुत प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, मींस अब क्लास 11th में भी पढ़ा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो क्या करते हैं, अपने एक्सिस पर रोटेशन होकर दो तरीके की वो देते हैं, इमेज देते हैं। एक तो देता है डेक्स्ट्रो और एक देता है लेवो। कोई भी कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमता, रोटेट करता है, देन क्या क्या कहलाता है वो, डेक्स्ट्रो रोटेशन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लेवो रोटेशन, लेवो रोटेटरी। तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब ये अपने एक्सिस पर रोटेशन होता है, इन पे रोटेशन शो करते हैं। और इनको क्या भी कहा जाता है, सैकेराइड्स भी इनको कहा जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों स्किल्स वर्ड लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो हम आगे अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नाउ ऑन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का दो तरीके से होता है, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, एंड सेकेंड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के एक्चुअली दो पार्ट, दो के बेसिस पर इसको क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, सैकेराइड यूनिट्स। और नहीं, नो मोनोसैकेराइड यूनिट में नहीं बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग शुगर, और वी कैन से द शुगर ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड into two parts, on the base, first on the basis of hydrolysis and second on the basis of sugar. Okay, first of all on the basis of hydrolysis, carbohydrate can be classified into three parts. On the basis of hydrolysis, first of all the monosaccharides, second one is the ओलिगोसैकेराइड्स। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना टफ नहीं है जितना टफ लग रहा है ये। लास्ट वन इज द पॉलीसैकेराइड्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ शुगर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिड्यूसिंग शुगर, एंड सेकेंड वन इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब क्या होता है कि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस सबसे फर्स्टली क्या आता है, मोनोसैकेराइड। अब बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड एक्चुअली में होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स मीन्स दोज कार्बोहाइड्रेट, और वी कैन से द अ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अब हम ये कहते हैं कि क्या होता है, अब बात करते हैं कि क्या हो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये बात अभी समझ लो, अभी पहले उससे स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज द एल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज द व्हाट, सेकेंड वन इज द कीटोन। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये एल्डिहाइड और ये कीटोन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पॉलीहाइड्रोक्सी के फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो क्या होते हैं, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और नाम क्या क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो जिसमें CHO ग्रुप होता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा। जिसमें CO ग्रुप होगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा। तो ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो मीन्स और वी कैन से अ कंपाउंड
a carbohydrate, not compound, sorry, a carbohydrate which cannot be hydrolyzed, which cannot be hydrolyzed, which cannot be further hydrolyzed, not hydrolyzed, we can use further also, अच्छा लगता है, okay, which cannot be further hydrolyzed into a simpler units of polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone इज इट क्लियर। हमने कहा गया ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फिर से हाइड्रोलाइज नहीं होता और क्या नहीं देता, सिंपलर यूनिट नहीं देता, किसकी, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड की और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन की। देन दिस कार्बोहाइड्रेट नोन एज व्हाट, मोनोसैकराइड्स। हमने कहा गया कि जो सिंपलर यूनिट नहीं देगा, जो टूटता ही नहीं है, हाइड्रोलाइज ही नहीं होता, अपने ब्रेक ही नहीं होता, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट यही होती है, तो ये टूटेगी नहीं। जस्ट लाइक एटम सबसे छोटा होता है, टूटता ही नहीं है। तो उसी तरीके से मोनोसैकेराइड की बात आती है तो ये भी सबसे सिंपलर होता है और ये टूटता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो किस में नहीं होता, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन में, ये सिंपलर यूनिट है। तो क्या होता है, इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स। अगर एग्जाम्पल आ जाए तो एग्जाम्पल की बात क्या आती है, एग्जाम्पल होता है इसमें ग्लूकोज, सेकंड होता है फ्रुक्टोज एंड थर्ड वन होता है राइबोज। इज इट क्लियर, तीन इसमें होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। ओके, तो ये एग्जाम्पल किसके होते हैं, मोनोसैकेराइड के। आई थिंक तुम लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है ये, क्या नहीं होता। ओके, नाउ द सेकंड वन इज व्हाट, जस्ट वेट फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम अब बात करेंगे सेकंड वाले पर, ओलिगोसैकेराइड्स की। ओके, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं ओलिगोसैकेराइड को। यस, नाउ ओलिगोसैकेराइड, सेकंड वन इज व्हाट, ओलिगोसैकेराइड्स। अब बात आती है ओलिगोसैकेराइड। हाउ कैन यू डिफाइन द ओलिगोसैकेराइड्स? ओलिगोसैकेराइड्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ carbohydrates which can be hydrolyzed and gives 2 to 10 units of monosaccharides. Is it clear? Such carbohydrates known as what, oligosaccharides. ओके, अब देखो ध्यान से देखना दोस्तों, क्या चीज है ये, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज तो हो जाता है और क्या देता है, 2 से 10 यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स देता है। ओके, देन सच कार्बोहाइड्रेट नोन एज द ओलिगोसैकेराइड्स। इज इट क्लियर, ओलिगोसैकेराइड। अब बात करते हैं 2 to 10 यूनिट्स जो देगा मोनोसैकेराइड की, मींस on the basis of number of monosaccharides units on hydrolysis, it can be classified further into, it can be further classified into different parts such as disaccharides,
ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, कोमा ईटीसी। अब बात इसमें आती है कि क्या कि हमने कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होकर 2 to 10 यूनिट देता है मोनोसैकेराइड्स की, तो वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, मींस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट और हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो उसमें क्या देता है? जितने नंबर में मोनोसैकेराइड यूनिट देता है उसी के बेसिस पर इसको फिर से डिवाइड किया जाता है। अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट 2 यूनिट देगा तो उसका नाम होगा डाइसैकेराइड्स, अगर 3 यूनिट देगा ट्राइसैकेराइड, 4 यूनिट देगा टेट्रासैकेराइड, 5 यूनिट देगा पेंटासैकेराइड, 6 देगा हेक्सासैकेराइड, 7 देगा हेप्टा, 8 देगा ऑक्टासैकेराइड, 9 देगा नोना और 10 देगा डेकासैकेराइड। इज इट क्लियर? अगर इसके एग्जाम्पल की बात आती है, एग्जाम्पल इज व्हाट? सुक्रोज, ओके, माल्टोज, लैक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ईटीसी। इज इट क्लियर? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। आई थिंक समझ गए होंगे ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। ओके, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाला पार्ट होता है पॉलीसैकेराइड्स। ओके, पॉलीसैकेराइड्स। तो दोस्तों अगली क्लास में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आपको क्या मिल जाएंगे? कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिल जाएंगे आपको, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिलेंगे आपको। वहीं पर लिंक होगा, लिंक से आप क्लिक कर सकते हो और आपको इसके नोट्स मिल सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड नोट्स। ओके, और देन दैट नोट्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका कोई भी कॉस्ट नहीं होगा, बट कॉस्ट एक ही होगा, सब्सक्रिप्शन। सॉरी फॉर दैट, बट यू हैव टू बी सब्सक्राइब दिस माय चैनल्स। ओके ओके, तो दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट वाले की, पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड में बात आती है कि हमने कहा गया जिसमें 2 से लेके 10 यूनिट्स तक दिया था। अब जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट्स देता है, मींस अ कार्बोहाइड्रेट which gives a large number of or monosaccharides unit, monosaccharide units, or we can say that more than 10. ओके, बात आती है कब होके? ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओके, मींस अ कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड देता है, या हम कह सकते हैं 10 से ज्यादा सैकेराइड देता है, क्या होने पर? हाइड्रोलाइज होने पर। देन सच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नोन एज व्हाट? पॉलीसैकेराइड्स। आई थिंक समझ गए होंगे दोस्तों कि ये क्या होता है पॉलीसैकेराइड्स। ओके, मींस एग्जाम्पल अगर कहा जाए व्हाट, अगर एग्जाम्पल कहा जाए तो इसका होता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, जिलेटिन, जेली, कोमा ईटीसी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के। ओके, मींस हमने कहा गया ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड यूनिट देता है, क्या होने पर? हाइड्रोलाइज होने पर। हाइड्रोलाइज होगा और बहुत ज्यादा नंबर में मोनोसैकेराइड यूनिट देता है, या हम कहते हैं कि 10 से ज्यादा देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। पॉली का मतलब ये होता है काफी सारी यूनिट्स। ओके, देन the example of monosaccharide is what? Starch, cellulose, glycogen, gelatin, jelly, and so many examples. Because this carbohydrate gives more than 10 or the large number of monosaccharide unit on hydrolysis. That's why this compound known as the what? Polysaccharides. Is it clear? Okay. Now दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये पॉलीसैकेराइड्स का भी समझ गए होंगे, तो आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
तो दोस्तों अब हमारा क्या था, ये हमारा कौन सा वाला पार्ट हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस वाला, ये खत्म होता है। अब बात करेंगे हम, थोड़ा सा पोर्शन इसका होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। तो फर्स्ट आता है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है मींस दोज कार्बोहाइड्रेट, दोज नहीं लिखे, अ कार्बोहाइड्रेट which reduce failing solution and or tolerant reagent. Okay, a carbohydrate which reduce failing solution or tolerant reagent, then such carbohydrate known as reducing sugar. एग्जाम्पल अगर इसमें बात करते हैं तो ओनली क्या हो, मोनोसैकेराइड्स। इज इट क्लियर? बात आते हैं, देखो समझ लेते हैं क्या रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रीजेंट दोनों को रिड्यूस कर देता है। ओके, एक को या फिर दोनों को रिड्यूस कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है रिड्यूसिंग शुगर। ओके, नाउ एग्जांपल इसका सिर्फ एक ही होता है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में भी हमने बताया था क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, एंड क्या होगा लास्ट वन इसमें होगा राइबोज। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। मीन्स इन तीनों के तीनों क्या कर देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट एजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलना साथ साथ में। ओके, तो बात करते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर मीन्स अ carbohydrate which cannot reduce tolerant reagent, which cannot reduce failing solution and tolerant reagent. Such carbohydrate known as what? Non-reducing sugar. And the example is what? Oligosaccharides and polysaccharide. अब ये एग्जांपल हमने कहा गया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या नहीं करते, फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंट रीजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। एग्जांपल इसमें क्या आता है, ओलिगोसैकेराइड एंड द सेकंड वन इज द पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों ये वाले हमारे क्लासिफिकेशन ये था, ओलिगो मोनोसैक, ये हमारा क्या हुआ यहीं पर डिस्कशन, ये इतना ही होता है। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में, जो बात करेंगे वो करेंगे मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स पर, इनके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक्स था, तो मिलेंगे अब अगली क्लास में एक नए अलग टॉपिक के साथ। तो दोस्तों ट्रोली अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करेंगे, और आई होप कि हम भी कोशिश करेंगे कि आपको सब टॉपिक क्लियर होते रहें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।